हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैश स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच इस लाइव सेशन में हम सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपका इंग्लिश का मोस्ट प्रीवियस ईयर्स ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आ गया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। तो आज का पहला सवाल आप सभी स्टूडेंट बताइएगा, आप सभी स्टूडेंट कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला सवाल है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। सवाल में दिया गया, द विंड ब्ल्यू सो डैश एट नाइट दैट मैनी ट्रीज फेल इन द पार्क। मतलब विंड मतलब क्या था? हवा। हवा के झोंके से जो रात में हुआ था, क्या बहुत सारे क्या हुए, पेड़ पौधे क्या गिर गए। क्या हुआ? मैनी ट्रीज मतलब कई पेड़ पौधे, फेल मतलब क्या, गिर गया। कहाँ गिर गया? पार्क में गिर गया। तो मतलब हवा के झोंके से जो है रात में जो है बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हुए, गिर गए। तो पेड़ जो है उखड़ जाता है, गिर जाता है। पेड़ उखड़ने के कारण कौन सा शब्द का हम प्रयोग करते हैं? फियर्सली। फियर्सली का मतलब क्या होता है? फियर्सली का मतलब होता है कि हवा के झोंके से पेड़ उखड़ जाना। इसलिए सवाल में यहाँ दिया गया, द विंड ब्ल्यू सो फियर्सली एट नाइट दैट मैनी ट्रीज फेल इन द पार्क। मतलब पार्क में जो है हवा के झोंके से बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हुए, गिर गए। इसलिए कौन सा शब्द का हम इस्तेमाल करेंगे? फियर्सली शब्द हो जाएगा FIERCELY। आप लोग स्पेलिंग भी याद कीजिएगा। इसलिए 36 का C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंटेंसली का मतलब क्या होता है? इंटेंसली का जो मतलब होता है तीव्रता से, क्या होता है? तीव्रता से हो जाएगा। और जेंटली का मतलब क्या होता है? जेंटली का मतलब धीरे धीरे होता है। बोल्डली का मतलब क्या होता है? बोल्डली का मतलब होता है निडरता पूर्वक। इसलिए 36 का C नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 30 नंबर सवाल में है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है रॉन्ग स्पेलिंग कौन सा है। तो ये नंबर ऑप्शन देखते हैं, गेज। गोएग का स्पेलिंग तो सही लग रहा है, गोएग तो स्पेलिंग सही, लेकिन गोएग का मीनिंग क्या हो? इसका मतलब होता है, गोएग का मतलब क्या होता है? मापना होता है। और बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया? गैजेट। गैजेट तो यही तो मेरा स्पेलिंग क्या है, सही स्पेलिंग है। मेरा ऑप्शन में क्या कह रहा है? मेरा ऑप्शन में कह रहा है कि सही स्पेलिंग बताइए। हाँ, गोएग का जो स्पेलिंग होता है क्या होता है? मापना होता है। तो इसका सही स्पेलिंग आप लोग बताइए। गैजेट का जो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा? गैजेट का जो सही स्पेलिंग होता है GAZZ नहीं, सिंगल जेड होगा, ZET, गैजेट। जो कि यहाँ क्या दे दिया गया? डबल जेड दे दिया गया है, इस कारण से ये रॉन्ग हो गया है। इसलिए 37 का B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गैजेट का मतलब राजपत्र होता है। क्या होता है? राजपत्र होता है। गैज का मतलब क्या था? गैज का मतलब होता है जाली या धुंधलापन होता है। और गैजेल का मतलब क्या होता है? गैजेल वो तो गैजेट था। B नंबर ऑप्शन में गैजेट था, C नंबर ऑप्शन में गैजेल दिया गया है। गैजेल GAZELE, लेकिन ऑप्शन इसका स्पेलिंग सही है, C नंबर ऑप्शन में। गैजेल का मतलब होता है मृग या फिर हिरन जिसको बोलते हैं। इसलिए मेरा सवाल में क्या था, ये रॉन्ग वाला हो गया स्पेलिंग। इसलिए 37 का B नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अगला सवाल है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर सवाल में है कि सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें किसमें बताना है हमको? इनडायरेक्ट में बताना है। डायरेक्ट में आपका सवाल यहाँ से यहाँ दिया गया। हम आपको क्या बताए थे? रिपोर्टिंग वर्ब जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है, बाहर रहता है, आप लोग जानते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, देखते हैं कौन सा स्टूडेंट बताते हैं। तो यहाँ से यहाँ पूनम विदोषी, मतलब विदोषी किससे कहा था? विदोषी सेड पूनम, मतलब आपका जो है यहाँ जो पूनम इधर लिख करके यहाँ सेंटेंस बीच में रिपोर्टेड स्पीच का दे करके लास्ट में भी रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकता है। आप लोग थोड़ा सही रूप से ध्यानपूर्वक इस सवाल को पढ़िएगा। यहाँ दिया गया, पूनम आई विल वेट फॉर यू इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट। मतलब पूनम जो है कहाँ वेट कर रही है? इन फ्रंट ऑफ द स्कूल गेट, मतलब स्कूल गेट के सामने पूनम वेट कर रही है। किसका वेट? वह किसने कहा था? विदुषी ने कहा था कि पूनम से कि जो है आपका फ्रेंड जो है वहाँ क्या कर रही है? पूनम जो वेट कर रही है स्कूल गेट के सामने। तो विदुषी ने कहा था, तो विदुषी यहाँ तो हो जाएगा विदुषी हैज टोल्ड। बताइए, हैज हम आपको नहीं बताते, सेट को डायरेक्ट टोल्ड में बदलना है तो हैज नहीं होगा। इसलिए 38 का A नंबर ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। विदुषी हैड टोल्ड। सेट को डायरेक्ट हम किस में बदलेंगे? टोल्ड में बदलेंगे। हैड बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, हैड में कोई बदलने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए B नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। विदुषी टोल्ड पूनम, यहाँ तक तो ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदल हम क्या देते हैं? दैट देते हैं, दैट दिया गया है। अब यहाँ जैसे कि पूनम क्या है? लड़की का नाम है, तो फीमेल है, तो फीमेल के लिए क्या आता है? सब्जेक्ट में C आता है, तो सब्जेक्ट का ही डिमांड किया गया। तो
तो यहाँ की जो है रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है आई, तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार और क्या किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या है, विदुषी दिया गया, तो विदुषी के अनुसार क्या हो जाएगा, विदुषी के अनुसार सी हो जाएगा। इसलिए कितना नंबर ऑप्शन आपको लग रहा है, सी यहाँ दिया गया। अब व्हील का पास्ट क्या होता है, वुड होता है, इस कारण से आपका यहाँ दिया गया वुड। फॉर हर इन फ्रंट ऑफ द गेट, हर कहाँ से आया आपको पता चला, यू क्या है, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, पूनम है। पूनम जो है लड़की है, तो लड़की के लिए तो सी आया था, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है, इसलिए यहाँ क्या दिया गया, हर दिया गया है। इसलिए इन फ्रंट ऑफ द गेट हो गया आपका सवाल, क्योंकि इससे तो सेम ही हो जाएगा। इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, 38 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप बोलिएगा सर डी नंबर ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, डी नंबर इसलिए ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ टेलिंग लिखा गया है, इसलिए 38 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। अगला सवाल है 39 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, सिनोनिम का मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, इंटरफेयर का मतलब मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद आपका फ्रेंड जो हस्तक्षेप करने आ गया, मतलब आपको बोल रहा है कि चलो आज उधर चलते हैं, मतलब मार्केट की ओर चलते हैं, मतलब इंटरफेयर कर दिया, मतलब आप पढ़ रहे थे तो आपको क्या कर रहा है, उधर क्या कर रहा है, दूसरे जगह बोल रहा है जाने के लिए, मतलब इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप कर रहा है, क्या कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, मतलब बाधा डाल रहा है। तो बाधा डालना के इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट, मतलब बाधा डालना, हस्तक्षेप करना, इसलिए 39 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलाउ का मतलब क्या होता है, अनुमति देना होता है। असिस्ट का मतलब क्या होता है, असिस्ट का मतलब होता है सहायता करना। हेल्प का मतलब भी सहायता करना होता है, लेकिन मेरा सवाल में दिया गया था इंटरफेयर का सिनोनिम बताइएगा, तो इंटरफेयर का मतलब क्या होता है, बाधा डालना या फिर हस्तक्षेप करना। तो ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब भी होता है बाधा डालना, और क्या होता है, हस्तक्षेप करना। अगला सवाल है 40 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब हम लोग जानते हैं उल्टा शब्द होता है, अपोजिट वर्ड इंग्लिश में बोलते हैं आप, विलोम शब्द भी बोलते हैं। तो हॉलो, हॉलो का मतलब एंटोनिम्स क्या होता है, हॉलो का एंटोनिम्स होता है, सबसे पहले हॉलो का मतलब क्या होता है, कठोर होता है, क्या होता है, कठोर जिसको बोलते हैं। कठोर का उल्टा आप क्या बोलते हैं, कठोर का आप उल्टा में कैसे क्या बोलिएगा जरूर बताइए, कोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कठोर नहीं कोटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोटर बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। तो बताइए कोटर का खाई या फिर कोटर बोलते हैं, इसका उल्टा हम क्या बोलेंगे, ठोस बोलेंगे। वेरी गुड, मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा ठोस, मतलब कोटर मतलब ठोस ये नहीं था, इसका अपोजिट ठोस हो जाएगा। इसलिए 40 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट। और इम्पेटिक का मतलब क्या होता है, खाली होता है। नेरो का मतलब क्या होता है, नेहरू का मतलब आप लोग जरूर बताइएगा। और इसका सवाल का 40 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आई एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ लगा हुआ, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इसमें। डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर, डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर, क्या हो जाएगा, मतलब एक्सक्लेमेशन का मतलब इसमें क्या, इसमें आपको बताना कौन सा कंजक्शन आप बोलते हैं ना, जैसे कि आप कोई चीज़ खुशी वाला चीज़ को आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप मैच जीत गए, तो एक टीम दूसरी टीम क्या करते, जो जीत जाता है हुर्रे आई हैव वॉन दी मैच बोलते हैं ना, मतलब आपको एक्सप्रेशन इसमें दिखाना होगा कि आप कौन सा एक्सप्रेशन बता रहा है। डैश द ग्रेट लीडर इज नो मोर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, आपको इसमें बताना पड़ेगा एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन, इस अलास काश, इसका मतलब काश द ग्रेट लीडर इज नो मोर, मतलब काश जो है ग्रेट लीडर जो है मोर ना होता, ज़्यादा ना होता, इसलिए क्या हो जाएगा, काश शब्द का अलास का प्रयोग करेंगे। यहाँ कोई हैप्पी वाला चीज़ तो दर्शा नहीं रहा है, ब्रेवू तो होगा ही नहीं है, हेलो का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसलिए 41 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर सवाल में दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जिसको आप हिंदी में बोलते थे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यही सवाल में यहाँ दिया गया वन वर्ड, मतलब एक शब्द में आपको जवाब बताना है। इसमें वर्ड क्या है, अनेक है, शब्द बहुत सारा है, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि एक शब्द में उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो आप सवाल को पढ़िएगा, यहाँ सवाल में दिया गया है ए पर्सन एनिमल प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू प्लेस, मतलब जो एक व्यक्ति जानवर प्लांट कहाँ करता है, बिलोंग करता है, कहाँ बिलोंग करता है, ओरिजिनली टू प्लेस, मतलब अपना स्थल से अपना भूमि से जो है बिलोंग करता है। कौन कौन, पर्सन एनिमल और प्लांट जो बिलोंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव लैंड बोलते हैं। अपना जो है भूमि पर जब पर्सन प्लेस एनिमल प्लांट जब बिलोंग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेटिव लैंड कहते हैं। नेटिव लैंड का मतलब क्या होता है,
नेटिव लैंड का मतलब अपना ही देश का, देशज जिसको बोलते हैं ना, बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। देशज हो गया नेटिव लैंड, इसलिए 42 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एलियन का मतलब क्या होता है? एलियन का मतलब होता है अजनबी या फिर बाहरी जिसको बोलते हैं। ऑक्यूपेंट का मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेंट का मतलब होता है निवासी या फिर अधिवासी बोलते हैं हम लोग। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। इसलिए मेरा सवाल में दिया गया था ए पर्सन एनिमल, क्या दिया गया था सवाल में, ए पर्सन एनिमल प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। इसका मतलब था कि व्यक्ति, जानवर और प्लांट जो रहता था प्लेस का, अपना प्लेस पर, उसको क्या बोलते हैं? नेटिव लैंड बोलते हैं। इसलिए 42 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर सवाल में दिया गया है। इस सवाल में है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आइडियम बताना है। आइडियम का मतलब हम लोग जानते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मुहावरा बोलते हैं। द लायंस शेर। सबसे पहले द लायंस शेर का मतलब क्या होता है? द लायंस शेर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? बहुत बड़ा हिस्सा बोलते हैं ना। द लायंस शेर का मतलब होता है बहुत बड़ा हिस्सा। तो आप इंग्लिश में इसको क्या बोलिएगा आइडियम्स के रूप में? द लार्जेस्ट पोर्शन, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। तो क्या हो जाएगा? द लार्जेस्ट पोर्शन। द लायंस शेर का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, तो द लार्जेस्ट पोर्शन का भी मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा हिस्सा। इसलिए 43 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। फिर से आइडियम का सवाल आ गया। आइडियम को मतलब हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में मुहावरा बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं। तो ऑन पर्पज क्या है? ऑन पर्पज का आइडियम क्या हो जाएगा? ऑन पर्पज का मतलब क्या होता है? सोच समझकर। इसका मीनिंग होता है सोच समझकर कोई भी चीज़ को क्या करना? सोच समझकर कोई भी चीज़ को करना हम लोग बोलते हैं। तो ऑन पर्पज का सोच समझकर मीनिंग होता है। तो डेलिबरेटली का भी मतलब क्या होता है? सोच समझकर। इसलिए सी नंबर में दिया गया डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है? सोच समझकर, जो कि ऑन पर्पज का आइडियम हो जाएगा। इसलिए 44 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर सवाल में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आपको क्या बताना है इसमें? आपको बताना है ये जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस आपका दिया गया, इसको पैसिव वॉइस में बदल के बताना है। तो सी टुक माई सिग्नेचर ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो टुक यहाँ वर्ब है, तो बताइएगा वर्ब का कौन सा रूप है? वर्ब का जो है, या टुक जो है किससे बना है? टेक से बना है। टेक से बना है तो टेक का सेकंड फॉर्म भी यूज किया गया है यहाँ, टुक किया गया है। मतलब हम समझ गए कि सर ये जो है ना, ये जो है कौन सा है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब पास्ट का सेंस है। पास्ट का सेंस है तो जरूर हम इसको बदलेंगे, किसमें बदलेंगे? वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म जरूर बदलेंगे। तो यहाँ भी वाज वेयर थर्ड फॉर्म है। यहाँ तो हम हैड बीन में नहीं बदलेंगे। हम आपको क्या बताए थे? वॉइस में बदलते समय हम टेंस को नहीं बदलते हैं, जो जिसमें रहता है उसी में रहता है। सिर्फ किसमें बदलते हैं? हम नरेशन में बदलते हैं। इसलिए बी नंबर ऑप्शन गलत हो गया है। हर सिग्नेचर वर, इसमें भी वर, इसको भी ठीक लग रहा है हमको। और आर टेकन, आपको हम क्या बताइए? सेंटेंस यहाँ पास्ट में दिया। आप बोलिए सर पास्ट में कैसे है? क्योंकि सेकंड फॉर्म में वर्ब पास्ट में होता है, सिंपल पास्ट में होता है। इस कारण से यहाँ आर टेकन दे दिया गया है। ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट बता रहा है। इसलिए दो ऑप्शन तो गलत हो गया। तो माई सिग्नेचर माई सिग्नेचर्स, यहाँ क्या दिया गया? माई सिग्नेचर्स दिया गया है। तो माई सिग्नेचर्स के लिए क्या जाना चाहिए? माई सिग्नेचर बता रहा है, प्लुरल को दर्शा रहा है, मतलब प्लुरल के लिए प्लुरल वर्ब वेयर आएगा। तो वेयर यहाँ दिया गया, वेयर टेकन ऑन द एप्लीकेशन। किस पर? ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म पर। किसके द्वारा टुक करेगा? किसके द्वारा? हर के द्वारा। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर होता है। इसलिए इस कारण से क्या हो गया? 45 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप बोलिएगा सर सी नंबर ऑप्शन कैसे गलत हुआ? सी नंबर ऑप्शन इसलिए गलत हुआ क्योंकि यहाँ आपको यहाँ क्या दिया गया? सब्जेक्ट के रूप में सी जो है, सी का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। हर हो जाएगा। लेकिन ये मेरे सवाल में क्या दिया गया? सवाल में दिया गया मी। क्या हो गया? गलत हो गया है। इसलिए आपका ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल बताइएगा 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर सवाल में बता रहा है इस सवाल में कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। दिया गया शब्द को वही मीनिंग होना चाहिए जो आपका यहाँ सेंटेंस का मीनिंग हो रहा है। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हो रहा है? इसको पढ़ते हैं। टू स्टील एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर एज वंस। इसका मतलब क्या होता है? टू स्टील किसके लिए? एंड पास ऑफ आइडियाज एंड वर्ड्स ऑफ अनदर दूसरे का क्या? ऑन्स ऑन, मतलब अपने पर। तो क्या इसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं? इसका मतलब क्या होता है? आप लोग जरूर बताइएगा। दूसरे के आइडिया अथवा लिखी हुई सामग्री को चोरी करना को हम क्या बोलते हैं? मतलब दूसरा के क्या? टू स्टील का मतलब चोरी करना। पास ऑफ आइडियाज मतलब दूसरे के आइडिया या फिर लिखा हुआ सामग्री को चोरी करना को हम क्या बोलते हैं? चोरी कर रहा है दूसरा का आइडिया सामग्री। आप जैसे स्टूडेंट लाइफ में जैसे कि दूसरे का क्या करते हैं? कॉपी करते हैं, मतलब दूसरे के आइडिया को हम चोरी करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्लेगराइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेगराइज, मतलब दूसरे के आइडिया को हम
कॉपी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, इसलिए उसका सही आंसर पैलेग्राइज हो जाएगा, इसलिए 46 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रिव्यू का मतलब क्या होता है? रिव्यू का मतलब होता है फेमिलराइज। फेमिलराइज का मतलब परिचित, रिव्यू का मतलब परिचित या फेमिलराइज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वेरी गुड। अगला सवाल का जवाब बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम्स का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? एंटोनिम्स का मतलब उल्टा शब्द है, जिसको आप अपोजिट वर्ड भी बोलते हैं, अपोजिट वर्ड। पेरेनियल, पेरेनियल का मतलब क्या होता है? पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार। क्या होता है? पेरेनियल का मतलब होता है सदाबहार होता है। तो बताइएगा सदाबहार का एंटोनियम्स क्या हो? सदाबहार का उल्टा में हम यदि बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? क्षणिक। सदाबहार का मतलब क्या? सदाबहार मतलब आप लोग जान रहे हैं, सदाबहार के लिए, सदा के लिए आप लोग जान रहे हैं, तो इसका अपोजिट में हम क्या बोलेंगे? क्या? टेम्पोररी। टेम्पोररी का मतलब क्या होता है? टेम्पोररी का जो मतलब होता है क्षणिक, फिल्टिंग, इम्फेरल, क्या होता है? इफिमरल होता है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। मतलब सदाबहार का मतलब क्या हो रहा है? सदाबहार का मतलब चिरस्थाई, अस्थायी रूप से। और टेम्पोररी का मतलब क्या है? टेम्पोररी है तो इसका मतलब क्षणिक, मतलब कुछ के लिए, इसलिए 47 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एबाइडिंग का मतलब अस्थायी होता है। और कॉन्सिस्चुअल, बोलिएगा सर अस्थायी तो मीनिंग यहाँ ए नंबर ऑप्शन दे रहा है, नहीं, आपका सवाल में दिया गया एंटोनियम से मतलब इसका अपोजिट बताना है। तो आप लोग का सही जवाब कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एबाइडिंग का मतलब अस्थायी होता है। कॉन्सिस्चुअल का मतलब, कॉन्टिन्यूअल का मतलब क्या होता है जरूर बताइएगा। और लॉन्ग स्टैंडिंग का मतलब होता है लंबा देर तक चलने वाला। अगला सवाल है 48 नंबर क्वेश्चन। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी। आपको लगता है कोई एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं सवाल को। दिस इज अ अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, नो एरर। कहाँ क्या हो रहा है? कहीं गलत लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है? आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि सर हमको गलत लग रहा है। बताइए अर्जेंट, यहाँ जो अर्जेंट लिखा गया है क्या सही लग रहा है? अर्जेंट शब्द के प्रथम लेटर का उच्चारण क्या हो जाना चाहिए? जैसे कि हम आपको आर्टिकल में क्या बताए थे, आर्टिकल में जो है सिर्फ वॉवेल के अनुसार ही नहीं लगाना चाहिए। किसके अनुसार? अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, मतलब जो क्या है पीस ऑफ वर्क मतलब पीस ऑफ वर्क मतलब यहाँ से यहाँ क्या है, ये तो बता रहा है कि हाँ सर अर्जेंट जो है, अर्जेंट यहाँ बता रहा है उच्चारण अ से हो रहा था। ओ क्या? स्वर ध्वनि। स्वर ध्वनि के पहले आर्टिकल क्या आता है? एन लगता है, इसलिए यहाँ क्या दिया गया? ए दिया गया। इसका आंसर यहाँ क्या होगा? एरर वाला भाग गया। कौन सा पार्ट में हो गया? बी वाला पार्ट में हो गया, इसलिए 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर सवाल में है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, जिसको हम बोलते हैं लॉफ्टी। लॉफ्टी का सिनोनिम से क्या होता है? लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ऊंचा या प्रभावशाली, बोलते हैं लॉफ्टी का मतलब बहुत ऊंचा। तो कौन सा ऐसा मीनिंग है? उसका भी मीनिंग क्या होता है? बहुत ऊंचा। नोबेल, स्वेरिंग, ट्वेरिंग का भी मतलब क्या था? बहुत ऊंचा। क्योंकि मेरा ऑप्शन में कौन सा दिया गया है? ऑप्शन में दिया जाएगा तब ना। हाँ, नोबेल का मतलब बहुत ऊंचा होता है, इसलिए 49 का नंबर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 50 नंबर क्वेश्चन, जो आज के सेशन का लास्ट सवाल है। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार इस क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ये क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा, और प्यारे से कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कीजिएगा। तो लास्ट सवाल है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ एनी। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर विल बी डी। वी ऑल आर अवेटिंग फॉर द रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड शॉर्टली। मतलब हम लोग जो है क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। किस लिए? किसका? रिजल्ट को डिक्लेयर होने में अनाउंसमेंट करने के लिए, शॉर्ट लिस्टली के लिए क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं। तो क्या इसमें कहीं लग रहा है कि सर इसका जो है यहाँ कोई गलती है? हमको लग रहा है सर गलती होना चाहिए, तो क्या हो जाना चाहिए आपके अनुसार? जरूर बताइएगा। जैसे कि यहाँ जो है अवेटिंग, तो क्या हो जाएगा? अवेटिंग तो यहाँ क्या हो जाएगा? यही तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि फोर प्रीपोजिशन किसके लिए आता है? वेट के लिए आता है। तो हम लोग रिजल्ट का डिक्लेयर के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ वेट फॉर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर कितना नंबर? ए नंबर ऑप्शन में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो आपको शॉर्ट लिस्टली के रूप में हम बता दें, शॉर्ट के रूप में यहाँ अवेट के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? वेट फॉर। प्रीपोजिशन वेट के साथ ही फोर ना लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा? हम लोग जो है वेट फॉर द रिजल्ट, मतलब रिजल्ट का वेट कर ले। किस लिए? अनाउंसमेंट शॉर्टली, मतलब शॉर्ट लिस्टली के लिए अनाउंसमेंट हो जाए। तो मुझे उम्मीद है, तो इसलिए ए पार्ट में क्या हो गया? या एरर हो गया है, इसलिए 50 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं वैसा उम्मीद करता हूँ कि आज का सवाल आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।